Hello students, I am going to start chapter 7, that is linear equation in one variable. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि व्हाट इज इक्वेशन. ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है. इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन आर मोर लिबरल आर वेरिएबल्स. ठीक है, इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है, इक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है, जिसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होता है, इक्वालिटी का संबंध होता है. जैसे हम लिख दिए कि 2x + 5 = 7. ठीक है, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, जहाँ हमको इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जिसमें इक्वालिटी है, और इस तरह के स्टेटमेंट को जिसमें इक्वालिटी होता है और उसमें एक या एक से अधिक लिबरल्स या वेरिएबल्स हो, उसको हम कहेंगे इक्वेशन. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है. तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लिबरल्स या वेरिएबल की डिग्री 1 हो. जैसे अभी हमने लिखा था 2x + 5 = 7. तो यहाँ पे जो वेरिएबल आया हुआ है x, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. तो डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इज 1. सो वी कैन से दैट द इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन. तो इसी पे हमको लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1. इन एक्सरसाइज 7.1 द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल दिया हुआ है, इसमें इक्वेशंस दिए हुए हैं, वैल्यू दिया हुआ है, और लिखना है कि वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई और नॉट. मैं लिख करके इसमें दिखाता हूँ. x - 5 = 0 ये इक्वेशन है. वैल्यू है, वैल्यू x = 0 है, और आपको ये बताना है कि इस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. तो आप क्या करेंगे कि गिवन इक्वेशन में जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, x की वैल्यू जो है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं. अगर आता है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो चलिए यहाँ रखते हैं. पुटिंग x = 0 इन द गिवन इक्वेशन वी है 0 - 5. इसकी वैल्यू कितनी आई, -5. 0 जो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है. सो वी कैन से दैट द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. तो टेबल में जो जो कॉलम आपको भरना है उसमें जो फर्स्ट है उसमें आप लिखेंगे इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें भी जो गिवन वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड चेक करेंगे. अगर वैल्यू इक्वल आती है दोनों की तो हम कहेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. अगर वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो कहेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ओके, चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन और नॉट. ठीक है, जो वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. वैल्यू इज x = 7. मीन्स हमको x = 7 पे चेक करना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. तो ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा जब इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए. सेटिस्फाई होने का मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो. ओके, तो इसको इसका सॉल्यूशन करते हैं. लिखेंगे पुटिंग x = 7 इन द गिवन इक्वेशन. इन द गिवन इक्वेशन वी है, देखिए पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू x = 7. तो x की जगह 7 + 13. 7 + 13 दैट इज कितना आएगा, 20. ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 20, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 6. सो वी कैन से
वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं है। इट मीन्स दैट द गिवन वैल्यू is not the solution of equation, is not the solution of given equation, is not the solution of given equation। ठीक है, तो ये गिवन वैल्यू उस इक्वेशन का सलूशन नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। क्लियर? चलिए इसमें एक पार्ट और मैं करके आपको बताता हूँ। पार्ट सी करते हैं, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी इज 3p minus 14 and p is equal to 5। अब हमको ये चेक करना है कि p is equal to 5 उस गिवन इक्वेशन का सलूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग सलूशन में लिखेंगे, पुटिंग p is equal to 5 in the given equation। और यहाँ पे p minus 3p minus 4 है, 3p minus 4 is equal to 14। इक्वेशन इज 3p minus 4 is equal to 14। ठीक है, तो पुटिंग p is equal to 5 in the given equation, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू 5 रखेंगे तो देखिए 3 into 5 minus 4। ठीक है, तो देखिए 3 5 जा 15 minus 4 दैट इज 11। और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 14। तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, लिखेंगे सिंस LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Move on question number 3 and the question is write equation for the following statement। जो स्टेटमेंट गिवन है इसके लिए इक्वेशन लिखने हैं। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या इक्वेशन इसका बन सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट ए। द सम ऑफ 9 times a and 6 is 24। a के 9 टाइम्स में 6 ऐड करने पर 24 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ ए प्लस 9 टाइम्स सम ऑफ 9 टाइम्स ऑफ ए एंड 6 इज इक्वल टू 24। द गिवन स्टेटमेंट इज सम ऑफ 9 टाइम्स ए एंड 6 इज इक्वल टू 24। तो ये गिवन इक्वेशन का गिवन स्टेटमेंट का इक्वेशन होगा। क्लियर? पार्ट बी देखते हैं। A number b divided by 7 gives 5। Very simple। A number b divided by 7 gives 5। ये स्टेटमेंट हो गया। b by 7 is equal to 5। b में b को 7 से डिवाइड करने पे 5 मिल रहा है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। अच्छा, पार्ट सी देखते हैं। If 12 is taken away from 5 times y get 40। यानी y के 5 टाइम्स में से, ठीक है, 12 टेकन अवे हो रहा है, 12 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिल रहा है, 40। सो द स्टेटमेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज 5y minus 12 is equal to 40। क्लियर? चलिए, अच्छा, इसके बाद पार्ट डी देखते हैं। इसमें पार्ट 3D। सिमरन्स फादर इज 41 years old। Okay, Simran father is 41 years old. He is 5 years older than 3 times Simran। तो ठीक है, व्हाट इज सिमरन 3 times सिमरन है। कह रहा है कि सिमरन के फादर की एज 41 ईयर है, और वो सिमरन के एज के 3 टाइम्स से 5 ईयर ज़्यादा है। यानी सिमरन की एज अगर हम x मानते हैं, लेट सिमरन एज इज इक्वल टू x। ठीक है, तो फादर की एज क्या होगी, कह रहा है कि फादर्स एज इज
इज इक्वल टू, फादर सेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है, 5 years older than 3 टाइम्स, यानी कि 3 सिमरन के एज के 3 टाइम्स में 5 year ओल्डर, 5 साल ओल्ड, ठीक है, सिमरन के एज के 3 टाइम्स से 5 years ओल्डर, और ये जो मिल करके फुल एज क्या हो रहा है 41 ईयर। सो वी कैन राइट 3x + 5 इज इक्वल टू 41, ठीक है। तो इस तरह से आप पार्ट ई और एफ को भी कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को आप कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, यह 7 इज एडेड टू x गिव्स 9, ठीक है, लिख सकते हैं 7 इज एडेड टू x, ठीक है, गिव्स 5 गिव्स 9, या आप ऐसे लिख सकते हैं द सम ऑफ x एंड 7 इज 9, द सम ऑफ x एंड 7 इज 9। तो ये होगा आपका 4 के ए का स्टेटमेंट का इक्वेशन। ओके, नाउ मूव ऑन पार्ट बी। 3p अपॉन p + 5 इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है, कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ p, 3 टाइम्स ऑफ p, 3 टाइम्स ऑफ p divided by p plus 5, p and 5 divided by the sum of p and 5 divided by the sum of p and 5 gives 16, ठीक है, यानी p के 3 टाइम्स में p और 5 के सम से डिवाइड करने पर 16 मिल रहा है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ p डिवाइडेड बाय द सम ऑफ p एंड 5 गिव्स 16। ओके, इसी तरह से आप पार्ट सी का भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ p एडेड टू 2 गिव्स 20, यानी 4 के p के 4 टाइम्स में 2 ऐड करने पे 20 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट का आप लिख सकते हैं 2x - 5 = 20, 5 इज टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस ऑफ x गिव्स 20, ठीक है, 5 इज टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस ऑफ x गिव्स 20। तो ये स्टेटमेंट हुआ। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है। इसके बाद का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।